बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच है पिंडी में 30 अगस्त से खेला जाना है, लेकिन उससे कबल अब साबका क्रिकेटर्स जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं वो बहुत से बयानात यहाँ पर शान मसूद के हवाले से भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी कप्तानी में वो दमखम नहीं है। और जिस तरह वो मैचेस हार रहे हैं, लगातार 4 टेस्ट मैचेस अब शान मसूद जो इब्तदाई कप्तानी के अंदर जो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मुख्तलिफ जो लेजेंड क्रिकेटर हैं उन पर तनकीद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाज़ क्रिकेटर्स जो बोर्ड को इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं। फिर पिछले दिनों जब शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बहुत कुछ है, शायद जो ना कहना था वो मीडिया के सामने कहकर भी गुजर गए, जिस पर मीडिया ने काफ़ी शोर मचाया। जब उनसे सवाल किया गया कि आपने 4 फास्ट बॉलर क्यों खिलाए, उन्होंने कहा कि हमारी गलती की थी कि हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, हमें 3 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे और 1 स्पिनर। हम बार बार ये कहते रहे अपने शो के अंदर कि यहाँ पर जो 5वां और चौथा रोज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स को हेल्प करती दिखाई देती है। विकेट तो वो सब कुछ हुआ चौथे और 5वें रोज़, और हमारी प्रोडिक्शन, हमारी जो तजिया निगार बैठे होते हैं हमारे साथ है, उन्होंने ये प्रोडिक्शन भी कर दी थी कि चौथे और 5वें रोज़ है जिसकी इनिंग होगी वो मुश्किलात के शिकार होता हुआ दिखाई देगा स्पिनर्स के सामने। और वही कुछ हुआ, मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी टीम होती दिखाई दी, जहां पर पाकिस्तान के बैटर्स एक दफ़ा फिर नाकाम हुए और रेत की दीवार साबित हुए। और जहां पर मेहदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 विकेटें हासिल की। शकीबुल हसन जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो 7 विकेटें तो वहां स्पिनर्स ने हासिल कर ली। हमारे साथ हमेशा की तरह जावेद इकबाल भट्टी साहब स्टूडियो में मौजूद होते हैं और आज भी वो मौजूद है, लेकिन उनकी प्रोडिक्शन यही थी कि चौथे और 5वें रोज जो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, और वही कुछ हुआ। और उन्होंने पेशन गोई पहले कर दी थी कि शाकिबुल हसन और मेहदी बहुत डेंजर किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने 1 स्पिनर ना खिला के बहुत बड़ी गलती की थी, और शायद वही कुछ हुआ ग्राउंड्स के अंदर, और बांग्लादेश ने वो तारीखी फतह हासिल कर ली। इससे कबल अगर हम देखें तो T20 क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में एक तारीखी फतह जो हमें हासिल करनी थी, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए अमेरिका के खिलाफ। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तारीखी फतह हासिल कर बांग्लादेश के अंदर, जहां पर इस वक्त बहुत ही सूरत हाल कशीदा थे, वहां पर आवाम को खुशी देते हुए नजर आए। फिर T20 में जिस तरह पाकिस्तान की टीम की शिकस्त हुई, पाकिस्तान के प्लेयर्स नाकामी का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान के प्लेयर्स उम्दा परफॉर्मेंस देने में नाकाम नजर आए। वहीं हमने यहाँ पर इस टेस्ट मैच के अंदर जो पहला टेस्ट मैच खेला गया वहाँ पर फास्ट बॉलर्स का इंतखाब किया गया, एक ऐसी विकेट पर जहाँ पर शायद फास्ट बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं थी। इससे कबल भी पिंडी विकेट के हवाले से अगर बात कर लें तो बैटर्स के लिए वो साजगार विकेट तस्वुर की जाती है। और इसी तरह यहाँ पर भी हुआ था, जब पहला टेस्ट मैच खेला गया था तो यहां पर भी बैटिंग पैराडाइज विकेट ही देखी गई है। पहले में 448 पाकिस्तान ने रन स्कोर किया, फिर इनिंग डिक्लेयर की। फिर जब बांग्लादेश की बारी आई तो बांग्लादेश ने 500 से ज्यादा रन स्कोर कर पाकिस्तान के खिलाफ 117 रन की लीड हासिल की। और फिर जब पाकिस्तान को इस मैच को बचाना था, कोशिश कप्तान ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा आखिरी रोज कोशिश थी कि हम मैच को, टेस्ट मैच को जो है ड्रॉ करने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड क्लास टीम थी वो ये तस्वीर कर रही थी कि हम जो है टेस्ट मैच को ड्रॉ कराएंगे, उस टीम के खिलाफ जो 13 टेस्ट मैच में से 12 टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हार चुकी थी और सिर्फ 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। तो वहां पर इसका कप्तान का कहना शायद जवाज नहीं बनता था। इस सारी सूरत-हाल पे भी बात करेंगे अपने शो के अंदर, और हमारे साथ हमेशा की तरह जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। तो जावेद साहब, फिर वही कुछ हुआ और अब तो तनकीद का सामना करना पड़ा, जहां शान मसूद को वहां मैनेजमेंट को भी, और साथ साथ है क्योंकि थोड़ी सी बात है, ये तो क्रिकेट के हवाले से मजीद और भी चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होगा 30 अगस्त से, लेकिन उस टेस्ट मैच के अंदर जहां पर तलबा और तालबात को जो है बाकायदा तौर पर फ्री मैच दिखाया जाएगा। और फ्री मैच इस सूरत में देख सकते हैं, थोड़ी सी वहां पर सख्ती जरूर है कि अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के कार्ड जरूर होने चाहिए, साथ साथ यूनिफॉर्म को लाजमी करार दिया गया। तो एक थोड़ी सी सख्ती है, लेकिन उम्मीद है कि तलबा और तालबात भरपूर तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच दूसरा खेला जाएगा 30 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। जावेद साहब, क्या कहेंगे कप्तानों के हवाले से जो अब बयानात आ रहे हैं, खासकर साबका लेजेंड क्रिकेटर्स के?
बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, सबसे पहले तो देखें हमारे लेजेंड जाहिर है उनके भी सर जो शर्म से झुके हुए हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है इतनी बड़ी टीम थी और जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम थी, आपने उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं किया। पांचों दिन जो क्रिकेट हुई है, सिर्फ हम जो है एक सेशन जिसमें शौल शकील और रिजवान की जो इनिंग्स थी, उसके अलावा तो पूरे मैच में बांग्लादेश हम पे हावी था। और फिर उसके बाद ये कप्तान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जब आकर साथियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं और वो खुद आके तस्लीम कर रहे हैं कि हम जो है असल में ना विकेट नहीं रीड कर सके और हमने जो एक जेन्युइन स्पिनर। बिल्कुल जैसा साहब, इस पे मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन अब टेलीफोन लाइन पर हमें अनवारुल हक साहब ने ज्वाइन कर लिया है। साहब का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है अनवारुल हक साहब। क्या कहेंगे पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से? और इसमें हमने देखा कि इस शिकस्त पे पाकिस्तान को अब साबका क्रिकेटर्स भी तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कप्तान जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि हमने विकेट रीड नहीं की, फिर हमने 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए, गलती की, यहाँ 3 फास्ट बॉलर खिलाने थे, एक स्पिनर खिलाने। एक कप्तान को आप समझते हैं कि इस किस्म के बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने नहीं देने चाहिए थे? देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि बहरहाल ये जो शिकस्त है ये इसको मसके के लम्हे फिक्र है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और तब 25 करोड़ आवाम के लिए ये एक बड़ा एक मसला देखे कि आप कहना चाहिए कि जो एक वाइड खेल था जिससे पाकिस्तान की आवाम जो है ना पूरी एक यकजा हो जाती है और उसको देखती है और तवक्कुआत रखती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ये जो पिच का जो मेयार था, जिस तरह से ये पिच की जो प्रिपरेशन की गई थी और इतना शोर मचा हुआ था कि 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। बस बात यह कहती है कि आपकी होम सीरीज है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं। देखिए, हम सारी जिंदगी यहाँ पाकिस्तान में जो मैचेज अगर हम जीते हैं तो मोस्टली हम जो है ना वो आउट करने के बाद जीते हैं। मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और हमारी बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी रही है एज फॉर एज सेशन कंसर्न, एज फॉर एज ग्राउंड कंसर्न। जैसे इन लोगों ने पिच का मेयार बनाया था, जितना हवा बनाया हुआ था कि 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, तो बात है कि उन 4 फास्ट बॉलर ने करा क्या। आपको एक मजे की बात ये बताऊं कि कल के ये 2 नौजवान बच्चे बांग्लादेश के बॉलर जो है ना, इन्होंने 140 प्लस से गेंदें कराई है। 149 प्लस है, नाहिद जो 149 प्लस से बॉल कर रहे थे। तो फिर आप ये देखिए, ये मुझे बताइए कि कल के ये बच्चे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ जो सुपरस्टार जो है शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ऊपर आपके दूसरे मोहम्मद अली जो भी 32 साल के हैं, उनको अभी टेस्ट खिलाया जा रहा है। तो बात यह कि आपने ये मेरी तो समझ में नहीं आता कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी आप उन लोगों के हाथों, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मतलब शर्मनाक सी बात है। अच्छा, जो लगता थोड़ी सी बात है क्योंकि फास्ट बॉलर्स की हो रही है। माजी में अगर हम देखें तो हमारे पास भी फास्ट बॉलर वसीम, बक्कार, आकिब, शोएब अख्तर हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद हम एक रेगुलर स्पिनर्स के साथ ग्राउंड पर उतरते थे। और यहाँ ऐसा लगता है कि कप्तान को तो ये फिक्र ही नहीं थी, उन्होंने सोचा कि हम पार्ट टाइम स्पिनर से काम चला लेंगे, सलमान अली आगा से, सऊद शकील से, साइम अय्यूब से। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता दिखाई दिया। यहाँ पर 7 विकेटें साकिबुल हसन और उनके मेहदी स्पिनर से लेने में कामयाब हो गए और रेत की दीवार साबित हुई पाकिस्तान की बैटिंग। तो ये तो अब मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं क्या वो खत्म हो गए, या फिर जो सीनियर स्पिनर थे हमारे पास नुमान अली, साजिद अली, मुसलसल आपको मैचेस जिताते हुए नजर आ रहे थे, आपने उन्हें साइडलाइन कर दिया। बेशक इब्रार अच्छा बॉलर है, आप उन्हें मौका जरूर दे, लेकिन आपने नुमान अली को बाहर करके बहुत बड़ी गलती की है, जिनका अगर हम देखें तो माजी पिछले जो टेस्ट मैच का है 70 रन देके उन्होंने 7 खिलाड़ी को आउट किया हुआ है। और आप ये देखें उस शख्स ने उसी टेस्ट के दौरान 90 प्लस की इनिंग भी खेली थी। बिल्कुल ऐसे ही है। बात यह है कि आप चाहते नहीं है ना, वो उसका ताल्लुक सिर्फ यही है कि वो मसके के देही इलाके से ताल्लुक रखता है और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर मेहनत कर जो है वो टीम में जगह बनाई है। जो डोमेस्टिक और मेहनत करके टीम में आता है शायद उसको सिला यही मिलता है। सिले की बात नहीं है, ये एक माफिया है, माजरत के साथ एक माफिया है। लाइक माइंडेड लोग हैं। पहले बाबर आजम एंड कंपनी चल रही थी, उनके कुछ लोग ये सारा एक टीम का पार्ट एंड पार्सल होते थे। अभी शान मसूद को भी ये फेल कराने में और एक सब कुछ कराने में अब ये इनका बहुत बड़ा हाथ होगा। देखें, कप्तान नो डाउट कप्तानी भी अच्छी नहीं की। देखें, आपको 6 पॉइंट्स का खसारा भी आया,
बिल्कुल स्लो ओवर रेट पर आपको 6 पॉइंट्स का वहां खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है, ये एक है क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप है, टेस्ट चैंपियनशिप है और आप एक नंबर पीछे जा रहे हैं इससे। सर ये वर्स्ट मैनेजमेंट है ना, जो थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है वो क्या आंखों पे पट्टी और कान में रुई जल के बैठे हुए हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि हर सेशन के बाद इंसान जो कोच होता है, जो बॉलिंग कोच होता है, जो भी कोच होता है, वो टाइम टू टाइम वो मैनेज कर रहा होता है। तो बात ये है कि पूरी दुनिया आपको ये मैच बैठ के देख रही है, आपने जो विकेट की जो प्रिपरेशन की है, तो मसला देखिए कि आपको यही नहीं पता कि आपने 4 बॉलर खिला लिए, फिर आपने शकील जो है सऊद शकील वो भी गेंद करता है, मगर आपने उससे 1 ओवर भी नहीं कराया। आप पार्ट टाइम बॉलर से गेंद कराते रहे और देखिए उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो दैट इज रॉन्ग। चले अनवारुल हक साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर है, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी मजीद और बात करते हैं। जज साहब अनवारुल हक साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी यहाँ पर 4 फास्ट बॉलर्स खिलाकर, और फिर कप्तान भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो 6 पॉइंट्स जो स्लो ओवर रेट के बिना पर पाकिस्तान की कटे हैं, आप समझते हैं ये बड़ा माइनस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल मोइन भाई, ये देखें आप वो जो पॉइंट ठीक है उसकी अहमियत थी। हम टेस्ट चैंपियनशिप जो है चल रही है, हम उसके फाइनल की तरफ हमारी निगाहें मरकूज थी, लेकिन जब हम ऐसी शिकस्तों के दलदल में धंसते चले जाएंगे तो मैं नहीं समझता वो जो 6 पॉइंट आपके माइनस हुए उससे कोई फर्क पड़ता। अभी आप वैसे ही 8वें नंबर पर आ गए और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तो आपके सामने सारी दुनिया ने देख ली। भाई कहते हैं ना वो घर में हर कोई शेर होता है, हमें तो घर में आकर भी जो दूसरी टीमें वो चित करके जा रही हैं, हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी क्रिकेट की सिमत क्या है, किस सिमत में जा रही। खुदारा ये जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, ये पीसीबी जो चेयरमैन है या जो स्टाफ है, भाई ये क्रिकेट को संभालें, क्रिकेट को हॉकी बनने की तरफ ना लेकर जाएं। ये हॉकी की तरफ जा रहा है। जिस तरह हमने अरूज देखा था, अब आप देख लें पिछले 2-3 सालों से देख लें यार, हम जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से, अमेरिका से, अफगानिस्तान से और अब बांग्लादेश से, अब हम इन टीमों से हार रहे हैं। हमारी कौन सी क्रिकेट है भाई? हमारी क्रिकेट जाग किस तरफ रखी। देखिए मोइन भाई, खेल जो है ना वो सबसे बड़ा होता है, खिलाड़ी बड़ा नहीं होता। खेल होता है तो खिलाड़ी का नाम होता है। अगर आपने खेल को ही देखना है तो अभी ओलंपिक गेम में देख लें, सिर्फ उस लड़के ने जिसे कोई जानता नहीं था, उसने जाकर एक जेवलिन थ्रो की, आज पूरी दुनिया में उसके डंके बज रहे हैं, पाकिस्तान में डंके आज तक बज रहे हैं। तो आपकी टीम में भी चंद एक ऐसे प्लेयर हैं जिसकी वजह से अभी बात हो रही थी, जैसे कि जी शान मसूद को भी फेल करना चाह रहे। अगर ऐसा कुछ है तो आप निकालें प्लेयर को। मजीद और भी बात कर लेते हैं। अनवारुल हक साहब, अब चैंपियंस कप का आगाज होने वाला है 12 सितंबर से, और वहां पर हम देख रहे हैं कि मेंटोर की हैसियत से 5 खिलाड़ियों के नाम गए हैं। मिसबाहुल हक भी उसमें शामिल हैं, शोएब मलिक भी उसमें शामिल हैं, सरफराज अहमद भी शामिल हैं, और फिर वकार यूनुस भी शामिल है। सरफराज को ये कहा गया है कि आप मेंटोर की हैसियत से तो खेलेंगे, काम करेंगे, लेकिन एज ए प्लेयर्स भी आप टीम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। सरफराज अहमद की कैरियर के हवाले से अब आप क्या कहेंगे? अगर आप मेरी राय लें तो देखें, सरफराज को या तो आप टीम में अगर रखते हैं तो उसको खिलाएं, और वो जिस तरीके से उसके साथ बिहेव हो रहा है, वो 5 लेके जा रहा है या 12 मैन वाली कैटेगरीज में आ रहा है, तो इन माय ओपिनियन विच इज वेरी रॉन्ग। लेकिन या तो फिर आप किसी यंगस्टर्स को बुला के आप उसको ग्रूम करें। अगर सरफराज के पीछे इतना तजर्बा, इतना एक्सपीरियंस है, तो उसको बाहर बिठाना जो ना बिहाइंड द बैंक, वो जो ना दैट इज रिडिकुलस इन माय ओपिनियन। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और साथ साथ, क्योंकि मैं कुछ देर कबल आपसे जब बात कर रहा था, आप फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जबरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा किया मीर हमजा ने, लेकिन यहां पर आपने पहले टेस्ट में उसे खिलाया नहीं। हालांकि विकेट आउट स्विंग भी अच्छी कर रही थी, इन स्विंग भी अच्छी हो रही थी, फास्ट बॉलर्स की थोड़ी सी सावधानी जरूर थी। ये बहुत आइडियल कंडीशन थी, मीर हमजा के लिए बहुत आइडियल कंडीशन थी, उसको खिलाना चाहिए था। आपने उस लड़के को आपने खिला दिया जिसने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था, T20 की प्रोडक्ट है, उसके टोटल जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 32 रन है, 32 मैचेस वो खेला हुआ है, और उसके पीछे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। क्योंकि T20 का जो फॉर्मेट है वो 4 ओवर का होता है ना, उसमें इंसान अपने दम लगा लेता है। अभी ये जो ना टेस्ट मैच जो होता है, इसमें आपको 5 दिन तक गेंद करनी पड़ती है। सर 5 दिन वाले बॉलर्स को तो आपने साइडलाइन कर दिया। मोहम्मद अब्बास अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, फिर अभी आप देखें कि काउंटी क्रिकेट में भी उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद उनकी जगह टीम के अंदर बनती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि 5 डे क्रिकेट का वो सबसे बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का।
सर वो नूरे नजर नहीं है ना, वो बात ये है कि उनका लाइक माइंडेड आदमी नहीं है ना। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है ना, और पाकिस्तान बोर्ड के अंदर उन लोगों की ज्यादा जगह बनती है जो उनकी कस्टडी में या उनके लाइक माइंडेड लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो बिग प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर वो असल में वो मैरिट का तो कत्ल किया जा रहा है और वो लाइक माइंडेड लोगों को जो है ना वो अकोमोडेट कर रहा है। मैंने आपको अभी मिसाल दी, अब ये रिवर्स स्विंग करने वाले वसीम बख्तार थे, वो उस कैलिबर के बॉलर कोई भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। उन बच्चों ने जो काफी क्या कहना चाहिए न्यू बॉर्न बेबीज ने टेस्ट क्रिकेट, दे बोल्ड वेरी वेल। बिल्कुल। अनवारुल हक साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, जी आ रही है। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, देखिए बात ये है कि अभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हमारे यहाँ तो लगता है कि मसक्की के बिल्कुल जो थिंक टैंक है ना, उसे ये पता ही नहीं कि हमने टीम की। अच्छा अनवारुल साहब, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन थिंक टैंक की भी बात कर रहे हैं आप, लेकिन शायद आप समझते हैं कि मुसलसल इब्रार के साथ जाती हो रही है। आपने तमाम टूर्स उसे कराए, टीम के साथ रखा और वर्ल्ड कप में आप मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर लेकर गए थे कि हमारा ट्रम्प कार्ड है, आपने वहां भी नहीं खिलाया। फिर पहले टेस्ट मैच में उम्मीद थी कि वो खेलता हुआ दिखाई देगा पाकिस्तान के लिए, वाहिद स्पिनर्स की हैसियत से टीम में शामिल किए गए 17 रुकनी स्क्वाड में, लेकिन 2 रोज कबल उन्हें भी रिलीज कर दिया पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी। वहां भी उसे बच्चे ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया बांग्लादेश के खिलाफ। देखिए बात है कि मैं टीवी के कई प्रोग्रामों पे ये तस्करा कर चुका हूँ। अभी पिछले हफ्ते भी मैंने टीवी पे कहा है, मुझे कोई वजह तो बता दें कि अबरार को बाहर करने की वजह क्या है। बात यह है कि आपने बगैर किसी वजह के एक आदमी बच्चे ने 6 मैचों में 36 आउट किए हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आपने उसको 3-4 टूर करा दिए और आपने उसे एक मैच नहीं खिलाया कि चलो जी वनडे का बॉलर नहीं है, T20 का बॉलर नहीं है। यार उसने टेस्ट मैच में 36 आउट किए हैं, अभी आपने उसको बिठाया हुआ है। तो मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि कोई प्रेस वाला या कोई पाकिस्तान का कोई भी सीनियर बंदा ये पूछने को तैयार नहीं है कि आया इस शख्स को क्यों बिठाया हुआ है। अगर उसकी कोई मेडिकल या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो एक अलग इशू है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, हमारे फास्ट बॉलर जो 2 खेल रहे हैं ना, वो 100% फिट नहीं है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। 13 माह के बाद वापस आने वाले नसीम शाह मुकम्मल रिदम में नजर नहीं आए, शाहीन शाह आफरीदी मुकम्मल रिदम में नजर नहीं आए। आप इनकी जगह अगर मीर हमजा को टीम में शामिल कर लेते तो कुछ बेहतर नताइज आपको आते हुए नजर आते। देखिए ये पिच जो थी ना, ये मीर हमजा को सूट करती थी। जिस तरह से वो गेंद करते हैं, उन्होंने इंग्लिश काउंटी के अंदर भी ने ही हैज डन वेरी गुड जॉब। तो ये पिच में मीर हमजा को खिलाना चाहिए था। इन्होंने इतने जल्दी इतना बड़ा फैसला किया। आप टेस्ट चैंपियनशिप के लिए मतलब चैंपियन होने की ख्वाहिशमंद है और आपने जो टीम सिलेक्शन की है, जो पिच की प्रिपरेशन की है, यार आपने क्यूरेटर आपने ऑस्ट्रेलिया से बुला लिया। यार कौन सा आपने कमाल कर दिया। ये पाकिस्तान की मट्टी है, पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है, कल्चर है, उसको कौन संभालेगा। आपको पता है कि वहां इतने दिन से बारिश हो रही थी, नीचे पूरा पानी पिच में और ग्राउंड में था, वो उसमें जो है ना सूखने में टाइम लगता है। और आपने किस इमाम पे जो है ना कर लिया। पाकिस्तान में क्यूरेटर कम है। ये अभी इन्होंने जो 5 लड़के अनाउंस किए मेंटोर, मैं इनके हक में हूँ। और एक और आपको बात बता दूं, देखिए वकार यूनुस उनके पास ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी है, सकलैन मुश्ताक उनके पास भी इंग्लैंड की नेशनलिटी है, मुश्ताक उनके पास भी नेशनलिटी इंग्लैंड की है। बात है कि यहाँ पर बहुत सारे काबिल और बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मौजूद हैं। खुदारा ये इन लोगों को चांस दें जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ यूनुस खान जैसा बासलाहियत और इतना 10,000 रन करने वाला आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ था और ना कभी होगा। मगर लगता है असल में वो बोल्ड फैसले लेते हैं और बोल्ड फैसले लेने वाले को शायद यहाँ पर जगह बनती हुई उनकी दिखाई नहीं देती। बोर्ड के अंदर ऐसा कुछ है ना, वो रबर स्टैंप नहीं, लाइक माइंडेड आदमी नहीं है। वो अपनी मर्जी इसलिए चलाता है कि वो फेयर आदमी है। वो जो ना वो समझौता करने वाला इंसान नहीं है, वो जो ना फेयर आदमी है। और उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर उसको ला के रखें। और ये जो ना बाहर की ये जो गोरों की गुलामी छोड़े, वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके अगली फ्लाइट से अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे, अपने मुल्कों में चले जाएंगे। और दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, आप क्या समझते हैं कि यही हिकमत अमली रहेगी या फिर कुछ चेंजिंग नजर आएगी? विकेट तो वही है पिंडी की। देखें बात मैं समझता हूँ कि आपके पास बेंच पे बैठा कौन है। सबसे पहले तो आप तस्वीर ये करें ना कि आपके पीछे बेंच स्ट्रेंथ है कौन सी। आपने कोई तैयारी नहीं किया, आपने यंगस्टर्स को प्रिपेयर ही नहीं किया।
एक अफरार की एक अच्छी कोई क्वालिटी आ रही थी, उसको आपने कॉन्फिडेंस खराब कर दिया, उसे इतने टूर करा के बाहर बिठा के अभी आप उसको खिलाएंगे, तो मेरा अपना ख्याल है कि उसका कॉन्फिडेंस सेटल हो चुका होगा। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि टीम अनाउंस होती है, उसको खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं। चले, अच्छी बात है कि अब उसे खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं। और साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया बुलाया, साजिद उसको, और पूरे टेस्ट मैच में से 4 ओवर दिए हैं। तो यार ये तो हमारे कप्तान का और हमारे जो कोचेस का कमाल है, एक बंदे को रीइंफोर्स करके ऑस्ट्रेलिया बुलाया और उसे आपने सिर्फ 4 ओवर कराए। तो यार ये कोई पूछने वाला नहीं है। चले, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस पे बहुत कुछ आपसे और मजीद भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। अनवरुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और अपने तज्जिए से आगाह कर रहे थे। और साथ साथ अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया इकबाल मेमन साहब ने। इकबाल मेमन साहब की तरफ चलते हैं। और इकबाल मेमन साहब है, जिस तरह पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी रही पहले टेस्ट में, अब 30 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच है, खेला जाना है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि टीम में समझ से बाला तर है कि कौन सी सिलेक्शन पहले मैच में हुई और जिन्हें खिलाना चाहिए था उन्हें नहीं खिलाया, और जिन्हें नहीं खिलाना चाहिए था वो उन्हें टीम में शामिल कर लिया। हुरैरा के हवाले से भी थोड़ी सी वो बात कर रहे थे, मीर हमजा के हवाले से, इब्रार के हवाले से खासकर बात करते हैं, जिसने 36 विकेटें हासिल की हुई हैं। और उनको क्या वजह है कि अब तक वो टीम में क्यों नहीं खिलाया जा रहा, क्या वजूहत है? क्या आप तक कोई ऐसे जराए से रिपोर्ट आई है कि कोई मेडिकल या कोई उसे इंजरी ऐसी हुई भी है यहाँ पर इब्रार को जो टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है? देखिए अपना शहजादा, एक लफ्ज है रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना मतलब ये है कि दिमाग से सोचना। और जो ये हमारे सिलेक्शन की जो टीम है, या शान मसूद साहब हैं, या पीसीबी ओवरऑल, उनकी मुझे बिल्कुल कोई समझ में नहीं आती। ये हमने सिर्फ ये 4 फास्ट बॉलर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो वेस्ट इंडियन टीम का देखा था। और वो भी 80s और 90s में, जब उनके पास एक से एक फास्ट बॉलर थे और वो बिलीव करते थे कि जो है ना फास्ट बॉलर्स ही हमें जितवाएंगे, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 5-0 ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को 5-0 और इंग्लैंड में 2 दफा हराया, और अपना वेस्ट इंडीज में 2 दफा हराया। तो वो टीम मतलब जो है टोटली डिमोलिश करती थी और डेवस्टेशन के साथ जो है ना बॉलिंग कराती थी। और वो सब फास्ट बॉलर्स जो थे ना आपके, वो आपके इमरान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, इनके कैलिबर के थे। आपके अभी जो फास्ट बॉलर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे हैं, लेकिन उस कैलिबर के नहीं है। और आपके पास जब बेहतरीन स्पिनर्स हैं, और मैं तो इवन यासिर शाह का भी जिक्र करूंगा जिसको हमने जाया कर दिया, मोहम्मद अब्बास को हम जाया कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और इब्रार को हमने मिस्ट्री एज ए बॉलर नहीं बनाया, एज ए शख्स बना दिया, मिस्ट्री करके उसको बिठा दिया। तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि इनकी सिलेक्शन पॉलिसी। बाकी टेस्ट मैचेस में एक बोल्ड डिसीजन जरूर शान मसूद ने किया था, मेरे नजदीक 436 या 486, ठीक है, उसपे उसने जो है बोल्ड डिसीजन किया, 448 रन बनाए थे बिल्कुल। और उसकी सोच ये थी कि मेरे 4 फास्ट बॉलर कुछ कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन ये कि उन्होंने कोई खास नहीं। हाँ, 200 पे 5 आउट थे, लेकिन उसके बाद मुस्तफिर और दूसरे खिलाड़ी जो थे मेहदीज, वो खड़े हो गए और उन्होंने पहाड़ जैसा स्कोर करके दिखा दिया। और फिर तो अंडर प्रेशर, अच्छा, इसका इज़हार जावेद साहब भी शो के अंदर कर चुके थे कि यहाँ पर वो बैटर से तौर पर सलाहियत रखते हैं सेंचुरी, निफ सेंचुरी बनाने की, और वही कुछ हुआ उस मैच के अंदर। जावेद साहब, आपने इसका पहले ही तस्करा कर दिया था कि यहाँ पर नीचे नंबरों पर जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं वो सलाहियत रखते हैं लंबी इनिंग खेलने की, और वही कुछ हुआ। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से अभी इकबाल भाई कह रहे हैं कि मैं उस फैसले का दिफा कर रहे हैं जो हमने डिक्लेयर किया था, वो 448 रन पे डिक्लेरेशन नहीं बनती थी। आप एक तो तस्लीम कर रहे हैं कि विकेट आपकी समझ में नहीं आई, उसके बाद जब आपने सऊद की और रिजवान की इनिंग्स देख ली, आपको पता चल गया कि ये बैटिंग विकेट है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो भाई मैं ये चाह रहा था कि आप वहाँ 150-200 रन और करने के बाद
फिर बांग्लादेश को बैटिंग देते, फिर डिक्लेयर करते, ना कि जो 448 रन पे आपने डिक्लेयर किया है ये भी एक वजह है आपके हारने की। उसके बाद उन्होंने 556 रन बना दिए। तो फिर जब लीड ले लेंगे फिर तो हमें पता है जब 117 की लीड ले ली तो उसके बाद तो हमारे प्लेयर्स के वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं। तो हमेशा से ये होता है, ये हमारी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड है। वो चाहे पाकिस्तान में खेले या कहीं बाहर भी अगर खेल रही हो, अगर 100 से कुछ लीड आ जाती है हमेशा आप देखें कि हम वो मैच हार जाते हैं। चले, बहुत सी बातें हमने तो पहले टेस्ट मैच में कर ली। इकबाल साहब, दूसरा टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है, क्या प्लानिंग लेकर जाएंगे अब कप्तान, मैनेजमेंट और कौन से 11 रुकनी स्क्वाड खिलाते हुए नजर आएंगे दूसरे टेस्ट मैच में, या फिर हम वही फास्ट बॉलर्स के साथ जाने को तरजीह देंगे जो कप्तान ने जहन में, मैनेजमेंट ने जहन में बनाया हुआ है? देखिए, जो अपना फेस सेविंग है वो दो तरीकों से हो सकती है। एक फेस सेविंग ये है कि आप जो है ना लटाई के साथ वही फास्ट बॉलर वही टीम ले जाए। दूसरी फेस सेविंग ये हो सकती है कि भाई हम मैच हार गए, अब हम स्पिनर को भी ले आए और मीर हमजा को भी एज अ फास्ट बॉलर ले। हुरैरा को कहाँ देख रहे हैं फिर आप? हुरैरा को भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्या है कि मसला ये है कि देखिए, मैं अभी भी इस चीज से पे डटा हुआ हूँ कि ये कैप्टन जो है वो लकीर का फकीर नहीं है, कन्वेंशनल उस पे नहीं खेलता, उसने बोल्ड डिसीजन किया। 4 मुसलसल टेस्ट मैच हार गए, कोई बात नहीं, इकबाल भाई उनके पास रिकॉर्ड भी आ गया। मसला ये है कि उसके बाद जो एमिनेशन है ना, जिसे वो फायर करना चाह रहा था, वो इतना वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने बार बार ये कहा था और आप ही के प्रोग्राम में शहजादा कि बांग्लादेश को हल्का नहीं ले, स्पेशली इनके पास। सर, हमने तो अमेरिका की टीम को हल्का नहीं लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए भी हमने कहा था कि देखें जिस तरह के उसने उठान भरी थी उसमें वो खतरा था, अमेरिका की टीम का भी था। तो यह है कि दूसरी बात यह कि इनके पास सीनियर खिलाड़ी बहुत है, मुस्तफिकर, साकिब, उनको लास्ट मिनट पे एंट्री दी गई, और चंदीमल, ठीक है, और ये सर शहनशाह अफरीदी, सऊद शकील, बाबर आजम, शान मसूद, सलमान अली आगा और सर अब्दुल्ला शफीक, वो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में रन करते हैं। अपने होम ग्राउंड पर रन नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं देखें, अगर आप A1 कैटेगरी बनाते हैं तो आप पाकिस्तान के अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो हम फजल महमूद, खान मोहम्मद ने कम खेले लेकिन उस कैटेगरी में आते हैं। फिर इमरान खान आते हैं, आपके सरफराज भी आते हैं क्योंकि अकेले थे, वो अकेले काफी अर्सा थे, फिर इमरान आया। उसके बाद जो है आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर भी, उसको ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन ये जो है सर मौका कैसे मिलता है? जो कारनामा अंजाम देता है समझते हैं मौका दिए जाते हैं। बी कैटेगरी के बॉलर्स हैं, ठीक है। इस वक्त जो वेस्ट इंडीज के पास बॉलर्स हैं ना, ये बॉलर्स ऐसे ही है। आप उस लेवल, आपका बेंचमार्क जो है ना वो देख रहे हैं आप, इमरान खान, ये वो बेंचमार्क नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहे हैं कि 3 फास्ट बॉलर, मैं कहता हूँ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते, 2 स्पिनर्स के साथ जाते, तब आपका बैलेंस बनता। तो कैसे जाते सर? क्यूरेटर ने कहा कि फास्ट विकेट है, एक विकेट पे गया, घास मौजूद है। तो अक्ल है, आपने दुनिया भर की पिचेस देखी हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं, जहां पे शान मसूद, तो इतने भारी मुआवजे पे आपने क्यूरेटर बुलाए हुए हैं तो फिर उनको देने का क्या फायदा? आपके पास होम ग्राउंड पर अपने लोग मौजूद है। फिर वो यही बात है कि जब आपके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, आप दूसरों से पूछते हैं, तो फिर यही प्रॉब्लम होता है। चलो इसी पे जावेद साहब, इतने भारी मुआवजे में हमने कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, फिर क्यूरेटर, मुख्तलिफ और जो है हमने बाहर से भारी मुआवजे में यहाँ पर एम्प्लॉय बुलाए हुए हैं। आप समझते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है? हम वो पैसे अपने पाकिस्तानियों को दे दे तो शायद कुछ भला ही हो जाएगा। जिस तरह अभी कुछ देर कबल अनवारुल हक साहब कह रहे थे, यूनुस खान जैसा बंदा इस टीम को लेकर आ जाए, बोल्ड फैसले ले, बहुत कुछ है, सही होता दिखाई देगा। शायद अफरीदी जैसे बंदा आए सामने। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अगर नीयतें साफ हों और आपने सोच लिया है कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर कुछ करना है तो हमें ज़रूरत नहीं थी गिलेस्पी की। हमारे पास ऐसे लेजेंड प्लेयर हैं। अभी जैसे आपने यूनुस खान का नाम लिया, राशिद लतीफ़ है, आमिर सुहेल है, शाहिद अफरीदी है,
इनमें से आप किसी को भी लेकर आते, लेकिन देखें ये नजर ही नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त जो है फैसले कर कौन रहा है। आपने गिलेस्पी को लिया, गिलेस्पी ने आपसे फरमाइश कर दी कि मुझे क्रिकेटर जो है हमारा चाहिए ऑस्ट्रेलिया से, हैमिंग को चाहिए, वो ले आए, हैमिंग को ले आए, भारी मुआवजे पर लेकर आए। यहां उनसे बेहतरीन क्रिकेटर आपके पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन यह है कि आपने उनके कहने पर ले तो आए, अब उन्होंने जो आपको विकेट बना के दे दी, ऊपर ग्रास छोड़ दी, नीचे जो दलदल थी वो तो उसे नजर नहीं आई कि भाई ये क्रिकेट, ये जो विकेट है पिंडी की, ये हमेशा से बैट्समैन के फेवर में ही जाती है, फ्रेंडली विकेट है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अभी तक ये वजह समझ में नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये जो ऑफिशियल बैठे हुए हैं या क्रिकेट बोर्ड के जितने भी अफसरान हैं वो फैसले कर रहे हैं। अभी कप्तान की बात हो रही, मैं नहीं देख रहा कि कप्तान का इस मैच में कम से कम कोई किरदार हो। देखें इससे पहले जो मनफी रिकॉर्ड था वो जावेद बर्की के पास था, 3 कंटिन्यूज मैच हारे, ये 4 कंटिन्यूज मैच हार के। कप्तानी की बात हो रही जावेद साहब, और आप कह रहे हैं कि कंटिन्यू 4 मैचेस भी हार गए हैं। अभी यहाँ पर शान मसूद है, अगर शान मसूद है मुसलसल है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट खेलने हैं, 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ है खेलने हैं, और मुसलसल अगर शिकस्त का सामना शान मसूद को होता रहा तो फिर आया पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होता दिखाई दे रहा है आपको? देखें मोइन भाई, शान मसूद बहुत अच्छा प्लेयर है, काउंटी बहुत अच्छी करता, हम भी इसकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना शान मसूद ने, उसके बाद इसकी क्रिकेट शान मसूद की हमें समझ नहीं आ रही। वो कह रहा है हम विकेट नहीं समझ सके, हमने स्पिनर नहीं खिलाया, ये गलती होगी, हम 4 फास्ट बॉलर के साथ चल गए, ये गलती होगी। ओ भाई, जब सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, आपको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं नहीं देख रहा कि जो आगे सीरीज आने वाली है शान मसूद एज ए कैप्टन टीम के साथ मुंसली को, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। इकबाल साहब भी कह रहे थे, इकबाल साहब क्या कहेंगे अगर मुसलसल शिकस्त शान को होती रही तो अब तब्दीली तो हो सकती है फिर कप्तान की? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की हैं वो तो मैं नहीं समझता कि बहुत सारे ऐसे जो है आला किस्म के कप्तान भी बातें कर सके। ठीक है, उसको आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हैं और उनके पास जवाब होते हैं, हर सवाल के जवाब होते हैं और इत्मीनान से देते हैं, घबराते नहीं हैं, तो ये बोल्ड स्टेप है। और अगर वो ऑफ द फील्ड ऐसे है तो ऑन द फील्ड भी उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया था। देखिए शहजादा क्रिकेट आप भी खेले हैं, क्रिकेट जावेद साहब भी खेले हैं, 436 या 486 या इवन 500 स्कोर बहुत होता है, ठीक है, और उसके लिए डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन जब आपके बॉलर्स ही, और दूसरी बात ये कि 200 पे आप 5 विकेटें गिरा चुके थे। इकबाल भाई आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे, आप दूसरी दफा यही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके 16 रन पे 3 प्लेयर आउट हो गए, हाँ। उसके बाद 448 रन लग गए बोर्ड पे, हाँ। और 6 आउट हुए। रिजवान खेल रहा है, शहनशाह अफरीदी खेल रहा है, तो आपको विकेट की तो समझ उसी टाइम आ जाना चाहिए था। हम तो उसी टाइम यहां से बैठ के चीख रहे थे कि भाई ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ये बॉलिंग विकेट नहीं है। तो कप्तान को उसी टाइम सोचना चाहिए था जब मेरे 2 लड़के खड़े हो गए, 170 कर लिए, 140 एक ने कर लिए, तो ये तो बैटिंग विकेट तो आपको चाहिए था। और 150-200 रन करने के बाद फिर आप बांग्लादेश को बैटिंग देते और फॉलो ऑन पे जाते। नहीं तो अगर देखें, अगर बांग्लादेश की टीम इसी तरह खेलती तो फिर क्या होता, फिर ड्रॉ पे जाते हम। तो अगर ड्रॉ पे जाते शर्मनाक शिकस्त तो ना आती। नहीं देखें, शिकस्त तो अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि शिकस्त नहीं हुई, लेकिन ये कि आप देखें कि 436 या 486 जो है वो अच्छा स्कोर होता है डिफेंड करने के लिए। आपने विकेटें निकाल भी ली और फिर जाके आखिरी विकेटें जो है आपके गले पड़ गई। ये तो जब प्रॉब्लम होती है, मैं ये आप देखें कि जो भी अच्छी टीमें हैं वो बोल्ड डिसीजंस करती हैं, इसने भी बोल्ड डिसीजन किया है। हाँ, अगर ये आपकी वाली बात के वो मिसबा की तरह जो है लिंगर ऑन करता और मतलब जो है स्कोर कराता रहता, किसी की डबल सेंचुरी होती, किसी की सेंचुरी होती, तो वो तो एक अलग बात है, ठीक है। देखिए इकबाल साहब, यहाँ पर आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, अपने कप्तान जो है मैं शान मसूद, उनको अपने फास्ट बॉलर पर भरोसा होना चाहिए कि अगर हम 600 रन कर रहे हैं तो हम 2 दफा आउट करने की सलाहियत रखते हैं यहाँ पर अपने फास्ट बॉलर से। 200 पे जब 5 खिलाड़ी आउट थे तो तवक्को थी कि 250 या 300 पे ही आउट हो जाएंगे टीम, लेकिन ये कि वो आउट फिर उसके बाद नहीं कर सके। उसके बाद 556 रन लगे ना, बिल्कुल लगे, तो हमारे भी 16 पे 3 थे। दूसरी बात ये कि सेकंड इनिंग में आप पिच को देखें, जिस बॉल पे स्पेशली
जो है शाहिन शाह अफरीदी आउट हुआ है, वो बिल्कुल बॉल बैट रही है। देखिए शाहिन शाह अफरीदी एज ए बैटर नहीं खेल रहे हैं, एज ए बॉलर खेलते दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन बैट्समैन भी इस बॉल को खेलता तो उसमें डाउट था कि उसका बैट लगता, क्योंकि वो बॉल बिल्कुल बैठ गई। दूसरी बात ये कि 3 खिलाड़ी आपके जो है, 3 खिलाड़ी ऑफेंसिव मतलब डिफेंसिव नहीं मगर ऑफेंसिव खेलते हुए आउट हो गए, जिसमें बाबर थे। उन्होंने बॉल देखी, आगे खुल गई, एकदम जो है खेलने चले गए। लेकिन ये कि ठीक है स्पीड उसकी। देखिए बाबर के अगर बात करें कि मुसलसल नाकाम वो टेस्ट मैचेस के अंदर नजर आ रहे हैं, अब वहां पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि उनकी जगह कोई और एक नया बैटर से वहां पर आजमाए। दूसरी बात ये कि कुछ जो गेम प्लान होता है वो मुझे नहीं पता कि कोच ने उनको बताया था या नहीं पता था। इवन रिजवान की अगर हम 51 देखें तो बड़ा अच्छा तो था, देखने में तो अच्छा था, लेकिन ये कि जो कंडीशन ऐसी थी तो थोड़ा सा उनको रुकना भी चाहिए था। वो ओवर एम्बिशियस शॉट खेल रहे थे। 2 शॉट वो खेल चुके थे साकिब अल हसन की बॉल पे, ऑफ स्टंप की बॉल को उन्होंने लेग साइड पे खेला। और फिर इनकी जो है देखिए रिजवान इसी किस्म की इनिंग खेलते हैं, और जिस किस्म की उन्होंने पहले इनिंग भी खेली थी, उनके पास है बॉल जो है बैट पर आता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अच्छे अंदाज में खेल रहे थे। इनिंग में आप रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, दूसरी इनिंग में आप नहीं कर सकते। आपको जो है माहौल के साथ खेलना होता है। अब देखें ना, यही बात तो जावेद साहब कह रहे हैं कि जब हमारी 3 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद हम 6 विकेटों के नुकसान पे 448 पे थे, तो हम उसको और लिंगर ऑन करते। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपको उस माहौल के साथ खेलना है। सिर्फ एक कप्तान का इसमें कसूर नहीं है। कप्तान के डिसीजंस जो है, अगर वो सिलेक्शन कमेटी में थे और उनसे जो है पूछा गया तो वो गलत था कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, और वो भी वो बॉलर्स जो आपके बी कैटेगरी में आते हैं, ए कैटेगरी में नहीं आते। हाँ, वनडे में और 2020 में आप कह सकते हैं कि वो अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन अभी तक टेस्ट मैचेस बिल्कुल है। एक बाल मेमन साहब यही कह रहे हैं कि 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में बहुत फर्क है। हमारे पास जितने फास्ट बॉलर्स हैं वो T20 तर्ज पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कुछ है। शायद उनमें दमखम नजर नहीं आ रहा, उनमें वो 35-40 ओवर से बॉल करने की सलाहियत नजर नहीं आ रही। हमने T20 बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल ली है, अब हमें बड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें टेस्ट मैचेस के लिए अलग टीम तैयार करनी होगी, वो बॉलर्स अलग तैयार करने होंगे जो सिर्फ टेस्ट मैचेस खिलाते हुए नजर आए। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।